बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। ये प्लेन टेक ऑफ के 40 सेकंड बाद ही नीचे डिसेंड करने लगे और नीचे डिसेंड करने के बाद धीरे धीरे हार्डली 2 मिनट के बाद ही ये नीचे गुजरात के एक रेसिडेंशियल एरिया में जा टकराता है। ये एक्चुअली बहुत शॉकिंग और बहुत कह सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज है, जिसको कि हम इजिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन जब उड़ान पूरी भरी ही नहीं थी, उसी में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। ये इंसिडेंस एक्चुअल में इतना शॉकिंग क्यों है? क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एरोप्लेन था, जिसका बहुत मतलब ये इस टाइप का प्लेन इतिहास में कभी भी क्रैश नहीं किया, और ये जिस तरीके का क्रैश हुआ है, ये एक्चुअल में एक बहुत शॉकिंग और कह सकते हैं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्रैश रहा। जानती हूँ आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि बोइंग का काफी खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देखिए, बोइंग का बहुत सारे ऐसे प्लेन्स हैं जिसमें कि इसके कुछ मेन डिफॉल्ट्स मिले हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेन्स हैं जिसमें कुछ कमियां भी मिली हैं, लेकिन ये वो प्लेन नहीं था। ये प्लेन थोड़ा डिफरेंट था, तो इसको इस तरीके से क्रैश होने के चांसेस नहीं थे, या कह सकते हैं कि ये इस तरीके से क्रैश नहीं हो सकता था। इसका पहले का कभी भी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला। इस प्लेन का जो स्पेसिफिक कोड नंबर है वो VTAND है। इसे आप इजिली इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये वो प्लेन नहीं था। ये प्लेन बहुत पुराना भी नहीं था। ड्रीम लाइनर के जो प्लेन होते हैं वो 20 से 30 साल आराम से चलते हैं। इनकी सेल्फ लाइफ इतनी होती है अगर प्रॉपर मेंटेनेंस रहा तो। और ये तो अभी बहुत पुराना प्लेन नहीं था। इसकी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट लाइफ हार्डली 10 to 11 ईयर्स की होगी। अब अगर प्लेन सही था तो कहाँ पे प्रॉब्लम थी या क्या कमी थी? देखिए, अगर प्लेन सही था तो अब हम बात करते हैं पायलट की। जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, सुमित सर, उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वो बहुत ही जल्दी 2 ही 3 महीनों में रिटायर होने वाले थे। और खास करके अगर हम बात करें तो फ्लाइट उड़ाने का इनके पास 8200 अराउंड डिस्टेंस की इन्होंने फ्लाइट उड़ा ली थी। तो इनके पास भी फ्लाइट उड़ाने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये नहीं कह सकते कि फ्लाइट जो पायलट था वो एक्सपीरियंस नहीं था, इसके कारण ये हादसा हुआ। अब अगर प्लेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पायलट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या रीजन था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे देश को झेलनी पड़ रही है? अब अगर फ्लाइट भी अच्छी थी, पायलट भी अच्छा था, तो हम लोग के दिमाग में नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कि क्या वेदर कंडीशन खराब थी? तो जी, दोपहर 1 से 1:30 बजे के आसपास की दुर्घटना का टाइम है। तो इस समय अगर हम अहमदाबाद का एटमॉस्फेयर देखें तो टेम्परेचर भी अराउंड 40 डिग्री था। वहीं अगर हम हवाएं भी कहें तो बहुत तेज नहीं चल रही थी। तो वेदर की कंडीशन भी कुल मिला के बहुत सही थी। वेदर पे भी हम कुछ नहीं सोच सकते कि वेदर के कारण ये दुर्घटना हुई हो। अब बात ये आती है कि अगर प्लेन भी अच्छा था, पायलट भी अच्छा था, वेदर कंडीशन भी बहुत फेवरेबल था, तो क्या रीजन है, क्यों इस तरीके का इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने सारे लोगों की जाने गई? तो बेसिकली इसका रीजन तो तभी समझ में आएगा जब ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करके एक्चुअल कारण इसका पता लगाया जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछना चाहिए तो बोइंग कंपनी, साथ ही साथ एयर इंडिया से पूछना चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रॉपर टेक्निकल पॉइंट है जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल एरर थे, कुछ